students, how are you all? Welcome to our online learning platform. In this video we'll be starting with chapter number 13, that is adverbs here. Yes, so adverbs easy topic, आपने ये बहुत फर्स्ट क्लास से लेकर अब तक स्टडी करा है. इसमें अपन क्या देखेंगे, अब अपन डिफरेंट काइंड्स ऑफ adverbs देखेंगे and we'll have a quick revision what are adverb. Let's see here. So this is the definition. Adverbs qualifies the verb, adjective and other adverbs. Qualify means ये verb से पहले, adjective के पहले या किसी और adverb के ही पहले एक और adverb यूज लगेगा. जैसे if I say राकेश शर्मा, तो जो शर्मा वर्ड है उसको किस चीज़ ने क्वालिफाई करा? राकेश नेम ने. तो जो कोई आई वुड से एडवर्ब्स क्वालिफाई मीन्स वर्ब से पहले कभी लगता है एडवर्ब, समटाइम एडजेक्टिव से पहले एंड मोस्ट ऑफ द टाइम किसी और एडवर्ब के साथ ही उससे जस्ट पहले एक और एडवर्ब होगा. कैसे होते हैं विल बी सीइंग विद द एग्जाम्पल. लेट्स कंटिन्यू. They tell something more about the event or situation. So what adverbs का क्या काम है? हम adverbs क्यों पढ़ें? आप सोचोगे ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है, तो अब ये आपको रीज़न दे रहे हैं adverbs क्यों हमें पढ़ने चाहिए. अगर हमको किसी इवेंट या सिचुएशन को और अच्छी तरीके से बताना है, मीन्स डिटेल में बताना है, या इफ़ आई से कुछ उसमें से एक अच्छी चीज़ हुई है जो कि आपको बहुत स्ट्राइकिंग लगी है, तो वो कैसे पता चलेगा? एडवर्ब्स के थ्रू. एडवर्ब आंसर्स द क्वेश्चन लाइक हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ मच. ये जो क्वेश्चन है ये सब कब अगर अपन सेंटेंस में कोई वर्ब देखेंगे तो अपन वर्ब से पूछ सकते हैं how, when, where, why and how much. Same with adjective, same with adverbs. कैसे पूछते हैं? We'll be seeing when we will do the kinds of adverb. So let's see kind of adverb. First kind of adverb is adverb of time. जो first kind of adverb है that is adverb of time. Let's see what it is. Adverb of time shows when an action is done. Adverb of time क्या बताता है? अगर कोई एक्शन हो रहा है तो वो कब हो रहा है. when means कब हो रहा है. she will come today, तो क्या यहाँ पे बता रहा है? कमिंग क्या था? एक्शन था. और ये कब हो रहा है? when, today. they left early. अगर मैं पूछूँ when they left, यहाँ पे अपन अब क्या क्वेश्चन देख रहे हैं? जैसे मैंने आपको कहा अपन अब क्वेश्चंस पूछेंगे, कभी वर्ब से, कभी एडजेक्टिव से, या कभी किसी एडवर्ब से. तो ये व्हेन क्वेश्चन अपन पुट अप कर रहे हैं. व्हेन शी विल कम, व्हेन दे लेफ्ट. ओके, सो आंसर क्या आएगा? दे लेफ्ट अर्ली. तो जो भी कोई आंसर आएगा दैट इज एडवर्ब. यस. नेक्स्ट लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल. जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि अगर क्वेश्चन व्हेन करें, अगर मैं क्वेश्चन करूं हियर, सो इफ आई जस्ट गिव मी अ मिनट. यस, सो व्हेन शी seldom watches film. You have, okay, sorry, okay, let me correct you. When she watch film, अपन यहाँ पे एक्शन पे, वर्ब पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो जो भी आंसर आएगा सेल्डम, तो जो मैंने आपको अंडरलाइन करके दिखाया दैट इज एडवर्ब. तो सेल्डम क्या है? एक एडवर्ब है. नाउ व्हेन यू स्पॉइल द मैच, यू हैव ऑलरेडी स्पॉइल्ड द मैच. व्हेन चाइल्ड वेंट टू बेड, द चाइल्ड वेंट टू बेड अर्ली. तो ये अंडरलाइन वर्ड्स क्या है? Adverb. Adverb of time. Next is adverb of place. Adverb of place show where an action is done. कि action कहाँ हो रहा है. Like action क्या है? Lives. तो मैं इस पे क्वेश्चन करूँगी where she lives,
तो आंसर क्या आएगा, शी लिव्स हेयर। सो जो पिंक में आप देख रहे हो हेयर क्या है, एक एडवर्ब है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द गर्ल रैन फॉरवर्ड। वेयर द गर्ल रैन, द गर्ल रैन फॉरवर्ड। नाउ क्वेश्चन अगेन आई एम टेकिंग एग्जाम्पल्स कि एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या क्वेश्चन पूछता है, वेयर, किससे, एक्शन से। सो हेयर आर दी एग्जाम्पल्स एंड अंडरलाइन इन आउट हेयर, ये क्या है, ये एडवर्ब्स है। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ नंबर। सो इट इज़ जस्ट बिट ब्लर, इट्स ओके। मैं आपसे मेरी आवाज़ सुन लो कि क्या लिखा है, एडवर्ब ऑफ नंबर। एडवर्ब ऑफ नंबर शो हाउ ऑफन द एक्शन टेक प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, आई विजिटेड होम वंस। पहले क्या था कि एक्शन कहाँ हो रहा है, अब है एक्शन कितनी बार हो रहा है, हाउ ऑफन। हियर हाउ ऑफन, कितनी बार हो रहा है। सो अगर आपसे पूछे कि आप कितनी बार उसके घर गए, तो आप आंसर क्या दे रहे हो, आई विजिटेड हिम वंस। नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल, ट्वाइस द मैन स्ट्रक हिम। सो कितनी बार मैन को स्ट्रक करा, ट्वाइस मीन्स 2 टाइम। एंड जैसे मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन क्या पूछता है, हाउ ऑफन। आप अपनी बुक में इनको अंडरलाइन कर सकते हो क्वेश्चन को, हाउ ऑफन, वेयर, व्हेन। ओके, लेट्स सी मोर एग्जाम्पल। आई हैव विजिटेड ताजमहल ट्वाइस, शी नेवर कम्स अर्ली, रीड दिस लेटर अगेन। तो कितनी बार लेटर पढ़ने को कह रहे हैं, अगेन। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ डिग्री। Students, you can take more examples from net, even from your books which you have read earlier from 3rd, 4th, 5th, 6th even. तो ये आपको examples वहाँ से मिल सकते हैं। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्रीज show to what extent, how much action take place from, for example, they are quite correct. अब वर्ब ऑफ एडवर्ब्स ऑफ डिग्री मीन्स किस, टू व्हाट एक्सटेंट मीन्स किस हद तक, या हाउ मच कितना, क्या चीज़, एक्शन कैसे कितना हुआ था या किस हद तक हुआ था। अगर मैं कहूँ कि उसने मेहनत की, नेक्स्ट है उसने बहुत मेहनत की, तो ये क्या आ गया, टू व्हाट एक्सटेंट। इफ़ आई से ही हैड प्रैक्टिस्ड वेल, तो आप पूछोगे टू व्हाट एक्सटेंट he practiced, I will say he practiced excellently, he practiced day and night, he practiced almost 2 years। तो ये सब क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। सो लेट्स सी अगेन क्वेश्चन अपन क्या पूछेंगे, हाउ मच एंड टू व्हाट एक्सटेंट। ओके, सो you can again write in your books। लेट्स सी एग्जाम्पल, ही इज़ क्वाइट वेल, वो काफ़ी अच्छा है। ही वॉज ऑलमोस्ट डेड मीन्स वो ऑलमोस्ट मीन्स बस मर ही गया था। वो पूछें क्या वो मर गया था, नहीं नहीं वो मरा नहीं था, वो बस मरने ही वाला था। द मून इज़ वेरी कूल। अगर मैं पूछूं इज़ मून कूल, तो आप कहोगे द मून इज़ वेरी कूल। तो फर्स्ट अपन ने लाइन क्या पढ़ी थी, एडवर्ब क्या है, किसी सिचुएशन को और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन अगर अपन को करना है या कोई एक्शन एक्सप्लेन करना है, तब अपन एडवर्ब यूज़ करेंगे। द सन इज़ वेरी हॉट। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं पूछूँ हाउ मच या टू व्हाट एक्सटेंट सन इज़ हॉट, आंसर क्या आएगा, द सन इज़ वेरी हॉट। तो क्वाइट, ऑलमोस्ट, वेरी आर द एडवर्ब ऑफ डिग्री। नेक्स्ट है adverb of manner. Adverb of manner means to show how or the manner in which action take place. किस तरीके से, क्या मैनर था, मीन्स एक फ्लो ऑफ एक्शन कि हमने पहले यहाँ पार्टी गए, पार्टी के बाद हमने स्नैक्स खाए, स्नैक के बाद हमने डिनर लिया, डिनर के बाद स्वीट, तो किस तरीके से हुआ था, मैनर। ओके, लेट्स सी, द हॉर्स रैन फास्ट, वो कैसे भागा था, द हॉर्स रन
fast. The baby slept soundly. ओके, इस पे अपन पूछेंगे हाउ. क्वेश्चन आएगा हाउ, कैसे, कैसे करा था, कैसे कोई सोया था या कोई कैसे भागा था. ओके, उसने कैसे गाया था. सो अगर मैं पूछूं हाउ शी सैंग, तो आप कहोगे शी सैंग मेलोडियसली. ओके, मीन्स उसने बहुत ही अच्छा गाया है. लेट्स सी एग्जाम्पल. द ऑक्स रन स्लोली. ऑक्स कैसे भाग रही थी? स्लोली. ही बिहेव्ड फुलिशली. शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली. सो यहाँ पे क्या वर्ड हुए? स्लोली, फुलिशली एंड फ्लुएंटली. ये सब क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर. नाउ द लास्ट एडवर्ब इज इंटेरोगेटिव एडवर्ब. अगेन द वर्ड इंटेरोगेटिव. आई होप अब तक आपको इंटेरोगेटिव वर्ड का इजीली मीनिंग समझ में आ गया. इंटेरोगेटिव मीन्स जब भी अपन किसी से क्वेश्चन पुट अप करते हैं एंड अगर वो सेंटेंस में आएगा तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस. नाउ अब अपन एडवर्ब पढ़ रहे हैं. अगर वो किसी एडवर्ब से क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं तो ये कैसे होता है? व्हेन डिड शी कम. तो यहाँ पे क्या था? किससे पुट अप कर रहे हैं? वर्ब पे. कैसे? When did she come? Why are you late? So these are interrogative adverb. So if you want me to give you more example, you can tell me. So I am just one call away or just one message away. स्टूडेंट्स, अगर आपको नहीं समझ में आता, सिर्फ मेरे ही नहीं किसी भी सब्जेक्ट में आप टीचर को पूछ सकते हैं. वो डेफिनेटली हेल्प करेंगे आपको. सो देर इज़ नो दैट डाउट कि मैम ने पढ़ाया नहीं या हमें आता नहीं. यू कैन आस्क योर टीचर्स ईजीली. सो आई एम हियर फॉर यू. सो एंड आई वॉन्ट यू टू कम्युनिकेट विद मी and understand well. Thank you so much for listening. We end this chapter here. Take care and keep learning.